कि ये जो नेक आमाल होते हैं इनके बारे में महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मफ़हूमन हदीस सुना रहा हूँ। फरमाया कि जब बंदे को कब्र में, बंदा मोमिन नेक और सालेह उसको कब्र में छोड़ के वापस चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हर की कब्र के अंदर सवाल व जवाब का सिलसिला होता है। तो फरमाया कि जब सवाल व जवाब का सिलसिला होता है और वो कामयाब हो जाता है और उसे कहा जाता है कि अब तू ऐसे आराम कर जैसे दुल्हन करती है, यानी पुरसकून, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाता है। जब सारे चले जाते हैं ना, तो हदीस शरीफ में उसकी कब्र के अंदर एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग आ जाता है, नूरानी चेहरे वाला। तो वो कहता है तू कौन है? तो वो कहता है मन अंता, सवाल करता है तू कौन है? तो आगे से जवाब देता है आना सिद्दीकों का, मैं तेरा सिद्दीक हूं। सिद्दीक दोस्त को कहते हैं, अरबी में सिद्दीक भी दोस्त को कहते हैं, खलील भी दोस्त को कहते हैं और हबीब भी दोस्त को कहते हैं। कि फिर आगे तशरीहात होती हैं, जैसी शख्सियत हो उसके लिए वैसा माना मुराद लिया जाता है। लेकिन जो लफ्ज़ सिद्दीक होता है ना, ये ऐसे गहरे दोस्त को कहते हैं कि जो कहीं भी तन्हा ना छोड़े। सिद्दीक उस दोस्त को कहते हैं जो कब्रों तक साथ जाए। यही वजह है कि अबू बकर आज तक मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े में साथ है, जो कभी भी साथ ना छोड़े, उसको सिद्दीक कहा जाता है। कहा कि मैं तेरा सिद्दीक, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा सज्जन और यार हूं। तो वो कहता है बड़े बड़े मेरे दोस्त थे, यार थे, कई मेरे जनाजे तक पहुंचे, कई दफनाने तक पहुंचे और कई दुआ करने तक पहुंचे और सारे चले गए। और सबसे बड़े लजपाल थे जो कब्र में आए, दीदार करवाया, वो भी चले गए। तो भाई तू कौन है? गौर कीजिए इस बात पर, तू कौन है? तो वो कहता है आना अमलु का सालिह, मैं तेरा नेक अमल हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इंसानी और नूरानी शक्ल इख्तियार करके तेरी कब्र में आऊं और तेरा ये नया घर है, तेरे साथ आके बातें करूं ताकि तेरा दिल लग जाए। तो ये जो नेक आमाल हैं ये इतनी बड़ी अहमियत के हामिल हैं, इस वास्ते इनको हल्का ना जाना करें। मैं अमूमी तौर पर जब महाफिल में जाता हूं तो बसा औकात देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है, यकीन कीजिए। कई नकीब और नात खान और कई जो कम इल्म खतीब और पीर, सारे जिनके पास इल्म नहीं शरा शरीफ का, वो बेचारे पता क्या कहते हैं? कोई जहन्नम को ललकार रहा होता है, मुझे देख कर जहन्नम को पसीना आ जाएगा। मैं कहा बल्ले शक्ल ही देख, तेनू वेख के पसीना आ जाएगा, खलोंदा नहीं तो, माजरत के साथ। अच्छा कई कहता है तो क्या मेरा साया ना जाएगा? अरे यार कमाल कर दिया तुमने तो भाई, है ना? तो मतलब फिर अब मुल्ला मैं तेरी जन्नत मूल ना बढ़सूं तो होर मोर जहन्नम सड़सूं, किधर जाओगे बताओ ना भाई। फिर बुजुर्गों की तरफ मंसूब करते हैं। तो मैंने कहा बुजुर्ग के कलाम को पहले समझो तो सही, उन्होंने कहा क्या है। अगर किसी बुजुर्ग ने कहा भी है तो उसका तर्जमा यह बनता है कि मौलवी अगर कोई जन्नत का कहे कि नेक अमाल करो और हुजूर का अदब न करे, सहाबा और अहले बैत करा करे और कहे कि बस नमाज़ां रोजे पढ़ी रखो, तो फरमाया ए जेड़ा मौलवी है ना, ए जेड़ा सारियां नूं छड़ के बेअदबियां करके फिर कहंदा नमाज़ां पढ़ के जन्नत है, फरमाया जेड़ियां तूं लालच जिन्ना ओहदे नहीं मैं जाना। उसका यह मतलब वजाहत करता कोई नहीं, पता है कोई नहीं। तो कोई जन्नत को ललकार रहा है, कोई दोजख को ललकार रहा है। इस वास्ते वहां से लोग ये समझते हैं कि बस आपां जेड़ा लंगर खा लिया ही काफी है बस। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। या तो वहां वजाहत की जाए कि मैं ये कह रहा हूं तो इसका बैकग्राउंड और इसका पसे मंजर क्या है। अब वो बेचारा क्या बयान करेगा? वो तो जितने बैठे हैं सेठ और चौधरी उनको राजी कर रहा है कि 500-500 दे नोट आमन किसी तरह, तो उनको जन्नत में तो पहुंचाएगा ना। ये बड़ी गेम होती है इसके पीछे। वह अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके साथ अमल को हल्का साबित किया जाए। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसके साथ कोई बंदा दीन पर अमल करने, यानी नमाज रोज़ा हज ज़कात तस्बीहात लोगों की खिदमत, इससे पीछे हट जाए। ऐसी तकरीर नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जज्बा हो कि हमने अमल करना है, लेकिन उस जज्बे में मोहब्बत भी हो। हम अहले सुन्नत का मसला ये है, हम कहते हैं नमाज का जज्बा है पर साथ में मोहब्बत मुस्तफ़ा का इश्क भी होना चाहिए ना, अदब भी होना चाहिए। हमारा मसला असल ये है कि हम कहते हैं कि इबादत जब की जाए ना तो उस वक्त हुजूर को तन्हा ना किया जाए। नमाज जब पढ़ी जाए अगर तन्हा ही करना होता तो फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद ये नमाज में ना होता। समझ आ रही ना? तो मोहब्बत और इश्क की दास्तान, बल्कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, ये डायरेक्ट मेरे मुस्तफ़ा को सलाम पेश किया जा रहा है। तो अगर नमाज में हमने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कह दिया, डायरेक्ट हम सलाम पेश कर रहे हैं सीगे के साथ, हाजिर के साथ, तो बाद में अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ दिया जाए तो फिर तबीयत क्यों खराब हो जाती है? अगर नमाज में हो गया, नमाज सही हो गई तो बाद हो गया, सलाम भी सही हो गया है, परेशानी नहीं लेनी। तो अर्ज करने का मकसद ये है, ये पहला पॉइंट था। इस बात को हमें समझना चाहिए। साल बदल गया अंग्रेजी एतबार से, ज़ाहिर सी बात है
आज जुमातुल मुबारक का दिन है और ये साल 2026 और इसका आज जुमे का दिन है, पहला जुमा है। साल बदल गया और आपने देखा होगा मुबारकें दी जा रही हैं, हैप्पी न्यू ईयर हैं, नए साल की मुबारक हो। इसमें 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में रखने हैं। पहली बात यह है, बुजुर्ग फरमाते हैं कि साल गुजरने पर जश्न वो मनाए जिसका सारा साल फर्मा बरदारी और इताअत में गुजरा हो। तो अगर किसी का नहीं गुजरा तो तू किस बात की मुबारक दे रहा है भाई? साल के 365 दिनों के अंदर हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारी ज़कातें और हमारे दीनी मुआमलात, हलाल और हराम की तमीज़, एक दूसरे के साथ हमारा जो रहन सहन, पड़ोसियों के हुकूक, क्या ये सब क्लियर है? कहता नहीं, हम तो कमज़ोर लोग हैं। तो मैंने कहा फिर मुबारक देने में दलेर कहाँ से बन गए? जश्न वो मनाए कि जिसका पूरा साल इबादत में गुजरा, वो जश्न मनाए। और जब लोग पूछें तो वो ये कहे कि यार मैंने पूरा साल अच्छा गुजारा है, मुझे बड़ी खुशी है, अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारा है, हम भी तेरे साथ आ जाएंगे। और जो ऐसा गुजारेगा ना साल अच्छाई में, तो वो फिर जश्न भी पटाखों वाला नहीं करेगा, वो जश्न भी सजदे और सलाम वाला करेगा। आप देखें ना, अगर आपने देखा हो तो परसों की रात जो गुजरी है, मदनी चैनल पर आपने देखा होगा, एक मदनी मुज़ाकरा हुआ है जिसके अंदर मेरे सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामा इकबालू, आपने फरमाया कि जब ये टाइम गुजरेगा ना, तो जूं ही यानी पिछले साल का रात 11:55 होंगे और फिर 12 के आगे टाइम गुजरेगा, तो ये टाइम हम एक साल से दूसरे साल में जब शिफ्ट होंगे तो नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ते हुए शिफ्ट होंगे। और बहुत सारे शहरों में इस मुबारक नेक अमल पर जनाब अमल किया गया है, पैगाम पर। और मेरी खुशनसीबी ये कि मैं भी कराची में था और ऐन उस वक्त मेरी भी तकरीर जारी हो सारी थी, यकीन फरमाइए। और मैंने कहा उस वक्त ऐसे घड़ी को देखकर, मैंने कहा वैसे तो 12 बज गए हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ घड़ियाँ तो 12 बजन दो, मुँह आते ना बजन दो, लेकिन मैंने कहा आज नहीं बजेंगे, चूँकि हम वो खुशनसीब है, अल्लाह की रहमत से हमें ये तौफीक मिली है। हमारा ये जो अंग्रेजी साल का आखिरी लम्हे हैं, ये भी जिक्र खुदा व मुस्तफ़ा में है, और जो इब्तदाई लम्हात है वो भी जिक्र खुदा व मुस्तफ़ा में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अंदाज होना चाहिए कि अगर जश्न मनाना भी है तो उसका कोई अंदाज तो हो ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये जो साल होता है ना, अगर हम इस्लामी एतबार से देखें तो हमारा साल ही मुहर्रम से शुरू होता है, समझ आ रही? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी जो महीने उनको नहीं मानते, मानते हैं ना, उनको मानते हैं, तो तरीका भी फिर हमारा है ना। ये क्या हुआ कि पटाखे और जनाब ये शुरलियाँ और बड़ा अजीब व गरीब, और यकीन फरमाइए ये जो आपको इन लकीर का फ़कीर बनाया जा रहा है ना, कभी क्रिसमस के डे के नाम पर बड़े अजीब व गरीब खुराफात होती हैं और इसको बड़ा ख़बरों में हाईलाइट किया जाता है। और इसी तरह ये जो दिन आते हैं और न्यू ईयर नेट, इसको इतना हाईलाइट पे पता नहीं आज होना की है, इसके अंदर लोग शराबें, कबाबें, बदमाशियां, डांस, फायरिंग, इतना हमारी हुकूमतें, इदारे, पुलिस कह कह के थक जाती है, ना करो, पकड़े जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, पर हरामजदगी करने से बाज नहीं आते। पता नहीं मसला क्या है यार, ये बेहूदगी से बचना चाहिए, लेकिन बेहूदगी से नहीं बचते। हाँ, यहां पर एक वजह यह भी है कि जो अच्छाई करते हैं उनकी हौसला अफजाई नहीं ना होती। अब इतना हाईलाइट किया जाता है तो कम अज कम यह भी बताया जाए कि अगर आपने न्यू ईयर नाइट मनानी भी है तो कम अज कम वो ऐसे मनाओ जैसे मदनी चैनल वाले कर रहे हैं, जैसे ये दरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, तिलावत हो रही है, उस रात में बंदा अल्लाह की इबादत करे, यानी वो हौसला अफजाई भी तो नहीं ना होती। तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को जो लकीर का फ़कीर बनाया जा रहा, लोग उधर ही जाएंगे ना। और ये मीठा जहर है, आने वाली 10-20 सालों बाद जो नस्लें होंगी ना, उनका हाल वही होगा जो आज मगरिब के अंदर है। आप तो समझ रहे हैं ना, शायद कोई गल नहीं। और मौलवी साहब जब बात करें तो कईयों को बड़ी दर्द होता है, ये मौलवी क्यों बात करते हैं ऐसे, पता नहीं मौलवी को मसला है। मैंने कहा मौलवी तुम्हारी नस्लें बचाना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं, दीनी अक़दार बची रहें, हम समझाना चाहते हैं कि लोग अपने रब रसूल की तरफ राग़िब रहें, लेकिन पता नहीं कहाँ इस कौम को ले जाया जा रहा है। शादी आ जाए तो मेहंदी के नाम पर, कवाली नाइट के नाम पर क्या क्या कुछ नहीं होता, समझ आ रही ना, दूध पिलाई के नाम पर क्या कुछ नहीं होता, ये तस्वीरें और फिल्म मूवी इसके नाम पर क्या नहीं होता। बाकायदा 2 दिन रखे जाते हैं, फलां पार्क में तस्वीरें, फलां पार्क में फलां। ये जो तुमने सीखा है ना भाईजान, ये उसी का खमियाजा आज ये कौम भुगत रही है। और रहती खूती जो हया है 10-20 साल हैं, अल्लाह करे इस कौम पर फजल हो जाए
कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर आमिल हो जाए, वरना खाता तो गोल नजर आ रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो नया साल आ गया है बुजुर्गों ने, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अगर नया साल आ भी गया है तो इसमें अपने जहन ये बनाए कि साल बदल गया, मैं क्यों नहीं बदला? साल बदला, मैं भी बदला हूं, या कम अज कम मुझे भी बदलना चाहिए ना। लेकिन इस बात पे हम सारे चुप हैं। हमें वो जिम्मे कहना लकीर ही और है, उसके हम फकीर बन जाते हैं। नहीं भाई, साल बदला, हमें बदल जाना चाहिए। और ये जो मैं बात सुना रहा हूं ऐसे ही नहीं, यकीन फरमाइए, मेरे और आपके सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपके ज़माने में ना सदी बदली, सदी, ठीक है। तो जब सदी बदली ना तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप नमाज फजर पढ़ के जब आए ना तो सारे बैठे, और सारे बैठने के बाद जब बात हुई ना तो एक ने कहा हजरत सदी बदल गई। तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फौरन बोले, आपने फरमाया सदी बदल गई, हमें भी बदल जाना चाहिए। इतनी बात करके आपने चेहरा उठाया ना तो लोगों की नज़र पड़ी कि ये कल वाला अहमद रजा नहीं, ये वाकई बदल चुका है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ऐसा अपने रब को राजी किया। तो कहने का मतलब ये सदी बदले, साल बदले, महीना, बल्कि होना तो ये चाहिए कि रात भी बदले। तो हमें कुछ ना कुछ बदलना चाहिए। 1 घंटा और 7 बदले तो हमारे कुछ तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही। हम पीछे जा रहे हैं जबकि हमें आगे जाना चाहिए। तो ये सदी बदली, साल बदला, हम नहीं बदले, हमें बदलना होगा। हर शोबे के बंदे को बदलना होगा और अपने आप को राह हक और राह रास्त पर लाना होगा। ये तीसरी बात ही। अगर जाग रहे हैं तो यहां चौथी बात भी अर्ज कर दूं। ये जो उछल कूद कर नाच गाना और बड़ा अजीबो गरीब कर रहे हैं कि ये न्यू ईयर नाइट आ गई है, अभी हम इसका जश्न मना रहे हैं, सोचने की बात ये है, ओ भाई अगर देखा जाए तो सूफिया फरमाते हैं हमारी जिंदगी का 1 साल कम हुआ। ये कहते हैं मैं पहले 20 साल से मैं 21 साल का हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं। बड़ा काहे का हुआ है? तेरी जिंदगी का साल तो कम हो गया है। बस थोड़ा बात समझने वाली है। अगर समझेंगे तो फिर हमें यह पैगाम हमारे दिल में उतरेगा। तो यह भी आपने देखा होगा कि यह साल बदलने पर लोग क्या कहते हैं, भाई हमारी जिंदगी जैसे जैसे एक एक दिन और साल गुजर रहा है, हम अपनी मौत के करीब हो रहे हैं, हम कब्र के करीब हो रहे हैं, हमारी जिंदगी कम हो रही है। और हम क्या समझ रहे कि मैं बड्डा हुंदा पे हैं। देख लो, अपना अपना अंदाज है। एक बंदा कहता है मैं बड्डा हुंदा पे, बड़ा हो रहा हूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं मौत के करीब हो रहा हूं। और हर बंदे की सोच अपनी है और फिक्र किसमें है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो साल बदल जाना कोई मसला नहीं, वैसे ही सुबह सूरज चढ़ा है, वैसे ही डूब गया है, क्या साल बदला? तो कम से कम को बदले तो सही ना। तो हम नहीं बदले, बल्कि हमने अपने रवैये गैरों वाले अपना लिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। ये दूसरी बात थी। आप जाके तो तीसरी बात भी आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है इसके अंदर आपने देखा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और तौहीद खुदाबंदी, वजूद बारी ताला, इस पर बड़ी एक बहस सोशल मीडिया पर चली हुई है। याद रखिए, 2-3 बातें बड़ी काबिल गौर है जिनको समझ लीजिए, और ये हमारा फरीज़ा है कि हम आपकी खिदमत में गुजारिश पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फ़कत अकल से अगर कोई समझने की कोशिश करे तो नहीं समझ सकेगा। अकल में तो मुआजिज़ा नहीं आता, तो रब की कुदरत कैसे आएगी? समझ आ रही? अकल महदूद है, वो ला महदूद है, तो कैसे तेरी अकल में आएगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई इल्म से समझना चाहे तो तू भी नहीं समझ सकता। क्यों? कि तुझसे और कोई इल्म वाला हुआ तेरी दलील तोड़ देगा। मेरे दोस्त, इसी वास्ते हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में यह मशहूर है और यह बहुत सारे उलमा आइमा मुफस्सिरीन उन्होंने लिखा। वो फरमाते हैं कि शैतान आ गया था आपके पास, उसने कहा अल्लाह के होने पर दलील दो। 360 दलीलें दी। इतने बड़े आलिम इमाम राज़ी, वो हर दलील को तोड़ देता था, जवाब देता था, अटैक करता था। लेकिन हुआ क्या? फिर कामिल मुर्शिद काम आया ना, जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, जिनका है ही नहीं मैं क्या करूं। लेकिन जो हैं वो देखो कैसे हैं। मुर्शिद वुजू कर रहे थे और आलम कश्फ में देखा कि मेरे मुरीद की अब इस जगह पर यह हालत है। शैतान बार बार सवाल कर रहा है और उसकी दलील को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आपने वुजू करते हुए पानी के ऐसे छींटे मारे
कहां वो कहां ये, पानी के छींटे पहुंच गए, कहते कहानी है। मैंने कहा तू खुद कहानी है। उसकी वजह ये है, अल्लाह फरमाता है कि वली जो होता है उसके हाथ अल्लाह बन जाता है। क्या मतलब? हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की आ जाती है। ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो वहां बैठे जब पानी फेंका तो इमाम फखरुद्दीन राजी के चेहरे पर पड़ा, तो आपने झुंझली ली, तो आपने फरमाया इसको कहो कि मैं बगैर दलील के उसे वहदहू ला शरीक मानता हूं। चूंकि जब अगर फकत इल्म से आप करेंगे तो फिर भी आप नहीं पहचान सकते अपने रब को। वजह यह है कि कोई और ऐसी दलील लेके आ गया जो दलील तोड़ देगा और तुम शक में पड़ जाओगे। तो यह दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर हम इल्म से भी इस बात को नहीं समझ सकते और अकल से भी, तो किस बात से समझ सकते हैं? दो चीजों से। एक तो हमारा जरिया ठीक हो, जैसे हमने समझना है, और वो जरिया क्या है? ये हमारे बुजुर्गों ने मिसालें दी हैं। आपके सामने गुलाब का फूल आ जाए और आप से कोई पूछे कि इसकी खुशबू कैसी है, तो आप उसकी पत्तियां लेके मुंह में चबाना शुरू कर दें तो आप कहें यार ये तो कौड़ा है, ये तो कड़वा है। तो आप ना जब जरिया गलत लिया है, नतीजा भी गलत निकल गया। आपको क्या पता? आप बताने, आप अगर वो सूंघते, जरिया सही रखते, तो फिर आपको समझ आती। आपने जरिया गलत कर लिया, इधर की बजाय इधर, थोड़ा जा फर्क है, और देखो बात कहां से कहां पहुंच गई। तो पहले तो आपका जरिया सही होना चाहिए। तो आप कहेंगे मौलाना वो जरिया क्या है? उस जरिए का नाम ही तो मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये कुरान मजीद बुरहान रशीद इसके अंदर बयान करता। और मैंने कहा था दो चीजें, एक जरिया सही हो, जरिया हुजूर की जात है, और दूसरा दलील हो, और दलील कुरान में है। फिर आप रब के वजूद और इस बात, अच्छा कुरान में जो जरिया तो हुजूर की जात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, मोजज़ात, आपकी तालीमात को पढ़ो, आपको पता चले कि जब हमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये शान है कि डूबा हुआ सूरज वापस पलटा सकते हैं, चांद तोड़ सकते हैं, दरख्तों को चला सकते हैं, पत्थरों को कलमा पढ़ा सकते हैं, पत्थरों को पानी पर तरा सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, गूंगों से कलाम करवा सकते हैं, जानवरों की बोलियां समझ सकते हैं। तो जब हबीब का ये हाल है तो रब तो फिर रब है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह कि दलील, दलील कुरान में है। और फिर दलील की दो सूरतें होती हैं, याद रखिएगा। पहली दलील वो जो कुरान से आप समझें और उसको आगे अच्छे तरीके के साथ डिलीवर करें आप हजरात, ठीक है, समझाएं अगले बंदे को कि ये दलील है रब के होने पर। और दूसरी बात, कई अड़ जाते हैं वहां पर भी, वहां पर फिजिकल कोई बंदा दलील दे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। जैसा कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल कबल की बात है, इंटरनेट के ऊपर ये हर चीज़ मौजूद है। एक हमारे फाजिल दोस्त हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद असरार रशीद साहब। ये यूके के अंदर ये एक आलिम हैं, सुन्नी हैं, सूफी हैं, और ये बड़े अच्छे दलाइल देने वाले, और कई मुनादरे बद मजहबों से किए और कईयों को मैदान से भगाया। यकीन करे दुर्वेश बंदा है, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। शेख असरार साहब आपको सलाम, आपकी अजमत को सलाम, और सही हो अकीदा सुन्नी बंदा। तो वो जो शेख असरार साहब, उनके साथ क्रिश्चियन लोग थे, और उनमें से कई जज रैंक रखने वाले थे, और कई मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े बड़े लोग थे जो उनसे बातें कर रहे थे। ये तौहीद बारी ताला पर यह बात हो रही है, दलाइल देते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बातें आपकी ठीक हैं। उन्होंने कहा हमें कोई फिजिकल दलील चाहिए। कहा जी तुम ही बता दो। फिर मैंने तो जो था, तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, तुम्हें मुतमईन किया है, लेकिन अगर नहीं होते तो बताओ क्या करूं। तो वो ना एक जहर की बोतल लिए फिरते थे, कह रहे ये पी के हर बंदा ही मर जाता है, अगर तुम पी के बच जाओ, अपने खुदा को कहो कि मुझे बचाए, हम मान जाएंगे कि रब भी है और रसूल भी सच्चा है। उसने कहा अगर बोतल में ही मसला हल होना था तो पहले 4 घंटे लगाए क्यों हैं। लेकिन उसने कहा मुझे अपने रब पे यकीन है। और याद रखिए, तौहीद को मानने के लिए सबसे बड़ी दलील और कमाल वो यकीन होता है। जिसको यकीन, वह बिल्लाखिरत हुम यूकिनून, हमारा सारा दीन तो यकीन पर है। अल्लाह है, क़यामत है, फरिश्ते है, जन्नत है, दोज़ख है, कब्र है, हश्र है, नश्र है, 7 आसमान है, वहां की मखलूक है, तख्त सरा है, सब कुछ है, लेकिन देखा नहीं, मानते हैं। क्यों? जरिया मुस्तफा है और उसके बाद हमें यकीन है।
दो ही तो वजह है जिसकी वजह से हम मानते हैं। हमारा जरिया भी ठीक है और हमारा यकीन भी कामिल है। तो शेख असरार साहब ने कहा अगर तू वैसे नहीं मानता तो चलो हम ये भी काम कर देते हैं। तो उस जवान को यकीन था, हालांकि ये कोई दलील नहीं है जो वो चाह रहे थे, लेकिन जवान को यकीन था। उसने कहा तो गल ही को नहीं। वो उठा, आज भी इंटरनेट सर्च करें ना, वीडियो मिले मुझे बताना, मैं दिखाऊंगा ना आपको। वो उठा, उसने ढक्कन खोला, उनसे लेकर खड़े होकर सारी बोतल ही पी गया। उसने कहा ये मैं तुम्हारी जहर पी गया नुआ कौन करे मेरे उते असर। जहर ने असर नहीं किया। वहां पर जो रब के मानने वाला अल्लाह के बंदों में से एक बंदा था, अल्लाह ने उसको अजमत भी अता फरमाई, फजीलत भी अता फरमाई, शान शौकत भी अता फरमाई। और जितने मुआनिदीन और मुखालिफीन थे, यकीन कीजिए वो उनके दलाइल जमी बोस हो गए। और जो रब को मानने वाला था, तौहीद का परचम ऊंचा करने वाला था, रब ने उसको इज्जत भी अता फरमाई और यकीन पर भी वो मोहर लगाई कि आज तक जो वीडियो देखता है वो देखता ही रह जाता है, और जो यकीन वाला देखता है वो सुभान अल्लाह कहे बगैर रह ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत, तौहीद, वहदानियत, इसके बारे में और तकदीर के बारे में दो मसले हैं। नबी पाक अलैहि सलाम की तालीमात उठाकर देख लीजिए, इन दो चीजों में ज्यादा बहस करना और डीपली जाना यह मना है। एक तकदीर का मसला, आप ज्यादा बहस ना करें वरना शैतान तुम्हें बहका देगा। तकदीर का इनकार कर, यही तो बात है जो तकदीर के मुनकिर हैं। इसलिए तो नहीं ना, ये बड़े पुराने ये दो फिरके बन चुके हुए हैं। एक का नाम है कदरिया, एक का नाम है जबरिया। कदरिया, जबरिया और किदरिया जिबरिया भी कहा जाता है इनको। ये बकायदा तकदीर के मुनकिर हैं। और ये आजकल भी मुनकरीन तकदीर हैं जो ये कहते हैं जब अल्लाह ने लिख दिया हमारी तकदीर में कि हमने बेनमाजी होना है तो फिर हमारा क्या कसूर है। यहां पर लाके ये है सोच जो बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देती है। एक बंदा कातिल डाकू है, वो कहता है जब मेरी तकदीर में लिखा हो, तुम तो कहते हो अल्लाह ने लिख दिया सारा कुछ, तो जब लिखा हुआ है तो ये तो अल्लाह ने लिखा, मेरा क्या कसूर है। इसलिए बहस ना कर वरना मारा जाएगा। अब आप कहेंगे फिर इसका जवाब क्या है, मैंने कहा इसका है जवाब। इसका जवाब यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ना मजबूरे महज बनाया है ना मुख्तारे कुल बनाया है। अब ये आसान अकीदा है अहले सुन्नत तकदीर के बारे में। मजबूरे महज का क्या मतलब कि जो लिख दिया वही करना है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हमारे लिए रिलैक्सेशन है कि अगर तुम ये करोगे तो बदल। मिसाल के तौर पर यह कहा गया ना कि जब कोई बंदा सदका देता तो अल्लाह बलाएं टाल देता है, तो फिर दे ना। इसका मतलब कुछ लिखा हुआ है। यही तो बात है। हजरत मौला मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे जब पूछा किसी शख्स ने कि जब हमारी तकदीर में लिखा हुआ सारा कुछ तो फिर हम दुआएं क्यों करते हैं, तो मौला अली शेर खुदा मुस्कुरा पड़े, फरमाया हो सकता है तेरी तकदीर में लिखा ही ये हो कि जो जो दुआ मांगता जाएगा वो हम देते चले जाएंगे, तो तू मांग ही नहीं रहा। तो अर्ज करने का मकसद ये है भाई, बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ बंदा नेकियां करता है, बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं, बलाएं टल जाती हैं। नेकियां करो गुनाह झड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कुछ अल्लाह ने ऐसे मुआमलात रखे हैं जिसके साथ हमारी बहुत सारी चीजें बदल जाती। बस औकात होता है कि फुलां दुआ करेगा इसका काम हो जाएगा। देखो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक नबीना से आ गया, हजूर मेरी आंखें नहीं हैं, आप मेहरबानी करके मेरे लिए दुआ तो फरमा दे। तो नबी पाक ने ये नहीं कहा तकदीर तो तेरी लिखा है भी तू नबीना होना तो मेरी दुआ का की असर होना है, नहीं। आपने कहा चल घर में आ रहा हूं। आप वहां पहुंचे, चल के 2 नफल पढ़े और बाद में दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इला आखिरी। अपने वसीले से दुआ सिखाई, फरमाया ये दुआ कर। उसने दुआ मांगी। रावी हदीस कहता है अभी हाथ चेहरे पर फेर के नीचे नहीं किए, अल्लाह ने दोनों आंखों को रोशन फरमा दिया था। तो इसलिए यह कहना कि मैं मजबूर हूं, मेरी तकदीर में लिखा गया, तुझे मजबूर महज नहीं बनाया, तेरे लिए दरवाजा खुला है। मां बाप की खिदमत कर, उनसे दुआएं ले,
हदीस शरीफ में जो माँ बाप से दुआएं लेता है, मिसाल के तौर पर उनकी खिदमत करता है, फरमा अल्लाह उम्र भी लंबी कर देता है, रिस्क भी बढ़ा देता है। पता चला अगर कुछ करेगा ना तो उसका सिला मिलेगा। मजबूर महज नहीं कि जो लिख दिया तूने वो करना ही करना है, और मुख्तार कुल भी नहीं कि तेरा जो जी चाहे कर, नहीं। अब ये भी नहीं हो सकता कि वो कहे कि मैं, और जनाब आज मौसम खराब है, जैसे कई लोगों का दिमाग खराब है, वो सोशल मीडिया पर भी कहते हैं मौसम खराब है जी, मैं जोर असर मगरिब इकट्ठी पढ़ लूंगा। मौसम खराब है, तेरा दिमाग क्यों खराब है? को खुदा का खौफ करो यार। दीन को इतना इजी ले लिया है, तुम्हारे बाप का दीन है। और यार नबी खुदा की कसम ये कुरान मजीद में मौजूद है। अगर हालात खराब होने से या मौसम खराब होने से नमाजें इकट्ठी पढ़नी होती तो ये कुरान मजीद में मौजूद है। जंग का मौसम था, नबी पाक बे सामने काफिर खड़े हैं, तब भी नमाज नहीं छोड़ी। हुआ क्या, 4 रकातें दी, फरमाया 2 लश्कर बन जाए, पहले 2 बंदे 2 रकातें मेरे पीछे आधा लश्कर पढ़ ले, फिर वो वहां चले जाएं काफिरों के सामने, वो आ जाए, बाकी 2 रकातें वो पढ़ ले। नबी ने ये नहीं कहा कि मुश्किल टाइम है जरा शामी इकट्ठे पढ़ लवांगे। तमाशे बनाए हुए हैं, जिसका जो जी चाहता है अपनी रिसर्च कड्डी फिरदा है। तो मेरे अजीज हम मुख्तारे कुल भी नहीं। और जैसे थोड़ी बोलिए चाहते ना भैया, लुगे ते बंदा चिड़ियां मारी रखे ते पूछे ही कोई ना तैनू, जिवें दिल ला थई हों तू जनाब अली फतवे झाड़ी रख। तुम मुख्तारे कुल भी नहीं है और मजबूर महज भी। कुछ चीजों में अल्लाह ने इख्तियार दिया है और कुछ चीजों मजबूर, जैसा कि यह भी हजरत मौला मुर्तजा की जाने मंसूब है। मसला तकदीर समझा रहा हूं, ज्यादा बहस नहीं करनी, पर समझना ऐसे है। एक बंदे ने आगे पूछा कि हम कितने के मजबूर हैं और कितने के इख्तियार है। फरमाया उठ के खड़ा हो जाओ, खड़ा हो गया है। फरमाया एक टांग उठा, एक लात खलो जा, वो खलो गया है। फरमाया हुने जड़ी चुकी सी है थले रख दे ते दूसरी चुकला। उसने वो टांग नीचे रखी, दूसरी उठा ली, पहले उस पर खड़ा हुआ, फिर उस पर खड़ा हुआ, एक पे। फरमाया हुन दोनों चौक जमीन ते भी ना लगन ते खड़ा भी हो। कहता जी ये तो नहीं होना। फरमाया बस इतना की इख्तियार है, इतनी की मजबूरी है, बस तकदीर का मसला ही। अब अगली और फाइनल बात भी इस बारे में सुन लें। ये जो तकदीर वाला मसला है इसको समझे यार। हम मजबूर महज भी नहीं और मुख्तारे कुल भी नहीं। कहीं कुछ जगह पे मजबूर है और कुछ जगह मजबूर किस जगह पे? अल्लाह ने लिख दिया मौत आनी तो आनी है, ये टल नहीं सकती। इतने हम मजबूर हैं कि जो मर्जी टलनी नहीं। और इख्तियार कितना है? हाँ ये हो सकता है। फरमाया कि जो माँ बाप की खिदमत करता अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है। तो इसका क्या मतलब है? कुछ इख्तियार है भी, जो कोई बंदियाई तो चंगियाई करेगा ना तो कुछ दिहाड़े बाद लाभ जहान गए। ये है असल मतलब। अगर आप समझ गए, सुभान अल्लाह, नहीं समझे तो हूँ सौखा मकार नहीं सकता। जितना कि मेरी बिसात तो कोशिश में था, इस तालिब इल्म किसने समझाया। सुन्नत का नजरिया इस बारे में क्या है ये भी सुन लीजिए। आप देखें, एक हम जूस लेते हैं, सिरप लेते हैं, गोलियां लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, XYZ, आप कोई परफ्यूम लेते हैं, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है 2028 तक, 2026 तक, 2030 तक। भाई तुम्हें किसने बता दिया? तो कहते हैं कि ये जो जदीद लिबार्ट्रियां हैं उनके अंदर से जब ये केमिकल गुजरता है तो वो बता देती हैं कि इसके अंदर जो इसकी लिमिट है तमाम तर विटामिन्स के सलामत रहने की, वो साल है या 2 साल है। और उसके मुताबिक वो लिख देते हैं 2026 तक के चलनी है, बस 2028 तक चलेगी, 2030 तक चलेगी। इसी तरह अल्लाह ने हमारी तकदीर भी लिखी है। जो हमने करना था अल्लाह ने वो लिख दिया है। जैसे सीरप वाले को पता है ना, उसकी टेक्नोलॉजी ऐसी, उसे पता है कि ये 2018, उसको पता है उसके अंदर एक एक चीज लिखी होती है। इसके अंदर कैल्शियम कितना है, पोटाशियम कितना है, इसके अंदर जनाब फुला चीज कितनी है, हर चीज का पता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के बारे में बता दिया कि ये इतने दिनों बाद इस सन में मरेगा और इसकी जिंदगी में इतना कुछ होगा, ये सब लिख दिया। लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि आप इस दवाई को इस्तेमाल करें तो इसके साथ ये करें तो आपको ये फायदा देगी, ये नहीं। इसी तरह जिस तरह डॉक्टर को पता चल जाता है, रब को भी पता है, और उनमें कोई करेक्शन की जाए तो नतीजा बदल जाता है, इधर नेकियां की जाए तो नतीजा बदल जाता है।
इस वास्ते हाज़रीन, दो चीजों में हमारे इस्लाम में बहस करना मना है। वैसे तो किसी मसले में भी बहस ना किया करें जबकि इल्म ना हो, और जब हो तो आसान अंदाज में बहस की जाए और आलिम से बहस की जाए, और बहस करने वाला भी आलिम हो ना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, फरमाया जब किसी से बहस करनी तो आसान अंदाज में करो। अब बस औकात मुझे भी कई कहते हैं, फिर हम वीडियो देखते हैं, बस औकात कई वीडियो में कादरी साहब, अत्तारी साहब, समर साहब आप बहुत सख्ती करते हैं। तो मैंने कहा मैं जिससे कर रहा होता हूं वो गुस्ताख भी तो कितना बड़ा है, ये तुम नहीं सोचते। मैंने वैसे तो कभी नहीं की। एक बंदा जाहिल है, वो वलियों को ललकार रहा है, नबियों को ललकार रहा है, और बैठा खोट देचा है, बाहर निकल मरे, तेरे को काला इल्म आ गया, सारी समझ तेनू ही आ गई है। और ये दो चार जमातें पढ़ने वाले कालजिए बच्चे, वो जनाब दो चार वीडियो, ये बात है, ये मैं जनाब अपनी नमाज़ पुठियां की फिरते होंगे ने, तो जनाब डिजाइन ही बखरे। आपको शर्म नहीं आती है यार? किस बेहूदे के पीछे आप चले गए? ये पूरी उम्मत यही नमाज पढ़ती थी, तभी तो दाता साहब बने हैं ना, तभी तो बाबा साहब बने। और फिर अपनी दुकान में बुजुर्ग, कुरान में तो कोई नहीं आया कि ये अल्लाह के वली हैं, तो मैं तो नहीं मानता। तो मैं कहा कुरान में तो ये भी नहीं आया कि तू मुसलमान है तो फिर ऐसी तेनू नहीं मान दे। कुरान में ये नहीं आया तू इंसान है तो हम तुझे जानवर समझ ले। फिर कह रहा नहीं यार, सारा जहान मुझे अपने बाप का कहता है तो सारे जहान दी मान ले। तो मैं आख्या तेनू सारा जहान आखे तो मान लईए। तो दाता साहब नू 7 सदियां गुजर गई कि सारे दे सारे आदे पैने वाली, हुण क्यों नहीं मनदा पिया? ये कहां की बात हुई कि तेनू हुण दलील विखाईए तो तू साडे दाता साहब नू मन्नेगा? तेरे वर्गियां 100 झूठा आईयां। तू क्या चीज है यार, तू क्या चीज है? वाह भाई वाह। तो अर्ज करने का मकसद, जब ऐसे लोग ललकारते हैं तो फिर जाहिर सी बात है मुझे उनकी टून में जवाब तो देना पड़ता है ना। इसका मतलब ये है मेरी जान, जब कोई तौहीन और गुस्ताखी करेगा और फिर कहे कि नहीं जी आप हमें दलील से जवाब दे, मैं तेरी टूने जवाब देंगे, तेनू तेरे घर छड़ के आवांगे काका। ऐ केड़ी गल हुई जनाब? फिर होती है दर्द। तो मैंने कहा यही दर्द तो तुम्हें देनी है ताकि पता चले कि किसी और को भी होती है। तो तमीज के साथ बात करनी चाहिए, और दलील उसके पास होती जिसने पढ़ा हो। सारा दीन अरबी में है और ये कमरों में बैठकर उर्दू पढ़ के पागल हो जाते और फिर बहस करना शुरू कर देते हैं। वो थोड़े पल्ले की है। यकीन फरमाइए, खुदा ऐसों को हिदायत नसीब फरमा दे।